This is my school. It's right place and change. I love my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों में जो है वो सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में सिरसा की राजनीति में तब जो है वो उथल पुथल मची जब हरियाणा लोकहित पार्टी के जिला अध्यक्ष का एक बयान आया कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ समर्थन की बातचीत चल रही है, उनकी ओर से जो है वो समर्थन किया जा रहा है, अभय चौटाला से जो है वो बातचीत चल रही है और 9 की 9 लोकसभा सीटों पर जो है वो एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे। इस बयान के बाद जब इनेलो के जिला अध्यक्ष कश्मीर करीवाला से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि कोई भी पार्टी या कोई भी वोटर जो है वो उनको समर्थन देगा तो उसमें जो है वो मना नहीं करेंगे, कतई मना नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टी को जो है वो मजबूत करना है और कैंडिडेट को जो है वो जिताने के मकसद से जो है वो पार्टी चुनाव में उतारेगी। तो ऐसे में हर किसी का समर्थन जो है वो स्वीकार करेंगे, अस्वीकार नहीं करेंगे। उसके बाद अब गोपाल कांडा की पार्टी की ओर से ये बयान जो है वो उनके जिला अध्यक्ष की ओर से ये बयान जो है वो क्यों दिया गया, इसके पीछे अगर रीजन की बात करना चाहें तो सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये माना जा सकता है कि जैसे ही गोपाल कांडा विधायक बने और भारतीय जनता पार्टी को जो है वो बिना किसी शर्त के जो है वो समर्थन दे दिया। 4.5 साल तक समर्थन रहा। उसके बाद जैसे ही मनोहर लाल की सरकार गिरी, नायब सैनी की सरकार बनी, उसके बाद जो है वो नायब सैनी की सरकार में लगातार कयास ये लगाए जा रहे थे कि निर्दलीय विधायकों के जो समर्थन से सरकार बनी है तो निर्दलीय विधायकों को जो है वो इस बार मंत्रिमंडल में ज़्यादा जगह मिल सकती है। लेकिन चौधरी रणजीत सिंह के अलावा किसी भी अन्य विधायक को जो है वो निर्दलीय विधायक को मंत्रिमंडल में जगह जो है वो नहीं दी गई, जिनमें से गोपाल कांडा भी एक थे। हो सकता है कि गोपाल कांडा मंत्री ना बनाए जाने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से खफा हो गए हों और उसके बाद जो है वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से मोह जो है वो त्याग दिया हो और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर जो है वो उस रास्ते पे जो है वो निकल पड़े हों। उसके बाद अगर बात करें तो दूसरा रीजन ये भी माना जा सकता है, जैसे ही अशोक तंवर जो है वो टिकट लेकर के प्रत्याशी बन करके सिरसा में पहुंचे, उसके बाद उन्होंने तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ तो संपर्क साधा ही साधा, उनसे जाके तो मुलाकात की ही की, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो नेता थे, चाहे वो चौधरी रणजीत सिंह हैं, उनके पास भी जाकर के उन्होंने समर्थन मांगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो गोपाल कांडा के पास या कांडा बंधुओं के पास अशोक तंवर के जाने की अब तक कोई सूचना जो है वो नहीं मिल पा रही है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि अशोक तंवर उनके पास ना गए हैं और इस बात से जो है वो कांडा बंधु जो है वो या हलोपा पार्टी जो है वो खफा हो गई हो, जिससे जो है वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो है वो एक बड़ा आघात देने के लिए जो ये कदम उठाया हो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ चलते हैं और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ गठबंधन करके जो है वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया हो। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, क्लियर नहीं हो पाया है। हलोपा के जिला अध्यक्ष ने भी जो बयान दिया था उसमें यही कहा था कि अभय सिंह चौटाला के साथ बातचीत चल रही है, वो बातचीत अभी तक जो है वो उसका कोई समाधान, कोई हल जो है वो नहीं निकला हुआ है। अभी तक बातचीत जारी है, कोई भी निष्कर्ष जो है वो उस पर नहीं निकला है। अगर निष्कर्ष निकलता है और हलोपा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अगर चुनाव लड़ती है एकजुटता के साथ तो जाहिर तौर पे बात कहा जा सकता है कि जो है वो अशोक तंवर के लिए जो है वो एक बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो खड़ी हो सकती है। अशोक तंवर के लिए दिल्ली जाने की डगर जो है, दिल्ली जाने का रास्ता जो है वो काफ़ी कठिनाइयों भरा हो सकता है। दूसरा अगर बात करें तो यूं भी कहा जा सकता है कि गोपाल कांडा का भाजपा से मोह भंग चल दिए इनेलो के संग, ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि मंत्री ना बनाए जाने को लेकर के एक तो खफा, दूसरा अशोक तंवर के द्वारा जो है वो कांडा बंधुओं से अभी तक कोई मुलाकात ना करने का कारण भी जो है इसको माना जा सकता है। और आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गोपाल कांडा का क्या वाकई में मोह भंग हो चुका है? जो बयान
हलोपा के जिला अध्यक्ष ने दिया है उससे आपको लगता है? और आने वाले समय में अगर इनेलो के साथ हलोपा का गठबंधन हो जाता है तो किस तरह के समीकरण रहने वाले हैं? आपको क्या लगता है, क्या हलोपा को के साथ जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को गठबंधन करना चाहिए? करना चाहिए तो कितनी मजबूती मिलेगी, या नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।